एक स्पेशलिस्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो एक ऐसे पॉइंट के लोकस हैं जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। याद है कि दैट PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू E। तो इन केस ऑफ इलिप्स ये जो E है ये 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा तो सर्टेनली होगा इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इलिप्स क्या हुआ? It is the locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line not passing through the point, ठीक है, is constant, which is less than 1. ये बात क्लियर है? This fixed point is called focus. This fixed line is called not directrix, it is directrix. Directrix. And the constant ratio is called eccentricity. It is denoted by E. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose focus is this and whose directrix is this and eccentricity is this. क्या हम ये नहीं कर सकते? आपने सिंपली PS अपॉन PM, P पॉइंट मान लो जिसका लोकस निकाल रहे हैं, जो इलिप्स आना है, उस PS अपॉन PM को आपने 1/2 के इक्वल करना है। PS क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, ये तो PS है, अपॉन PM लाइन से डिस्टेंस x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन √2 का मॉड इज इक्वल्स टू 1/2। हो जाएगा? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो माड़ा मोटा। ये तो ये स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। ये दिया भी इसने है, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक विद फोकस PQ एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस इज, ये लगा हुआ, ये सॉल्व होके स्टैंडर्ड सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, और इसका जो E है वो 0 से 1 में होगा, डेल्टा नॉन जीरो होगा, और h स्क्वायर माइनस ए भी 0 से छोटा होगा। बोली बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, एक बार मैं आपको एक स्टैंडर्ड इलिप्स बना के दे देता हूँ, उसकी सारी चीजें बता दूंगा, अपना उतने में काम चल जाएगा। ये देखो जी, ठीक है, हमारा 99% केसेस में जो पाला पढ़ना है वो स्टैंडर्ड इलिप्स से ही पढ़ना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है वो खैर हमें सबको पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को काटता है a,0 माइनस a,0 पे, ये वाई एक्सिस को काटेगा 0,b एंड 0,-b पे। इफ a इज मोर देन b, तो एक्स एक्सिस जो है वो इसकी मेजर एक्सिस होगी, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, ठीक है। अगर इसमें b a से ग्रेटर है तो इन दैट केस y एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी उस केस में? 2b, ठीक है। y एक्सिस इसमें माइनर एक्सिस है, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, ठीक है। मेजर एक्सिस पे ही दोनों फोकस लाई करेंगे, AE, 0 एंड माइनस AE, 0। तो दो फोकस होंगे AE, 0 एंड माइनस AE, 0। दो ही डायरेक्ट्रिक्स होंगी, x इक्वल्स टू A बाई E
और एक इधर होगी, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस a बाई ए। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a बाई e, x इक्वल्स टू माइनस a बाई। क्या मेरी ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर and minor axis is center of ellipse, जो इस केस में क्या है 0 0। अच्छा, फोकस से पास होने वाली लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या होती है? लेटस रेक्टम। ठीक है ना, लाइन तो क्या ही लिखो, इसको कॉर्ड बोलेंगे सीधा। chord passing through the focus and perpendicular to major axis। ठीक है जी। इसके जो एंड्स आते हैं वो होंगे ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। और ये कैसे आया कि आपने इलिप्स में उठा के एक्स को ए ई डाल दिया। एक्स को ए ई डालोगे तो उसके एंड्स आ जाएंगे। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम इज प्लस माइनस ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ऑब्वियसली बात है, दो लेटस रेक्टम होंगी तो 4 एंड्स आएंगे। ठीक है जी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। और इसका जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है ई, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? ई इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अंडर रूट में 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर है। याद रहेगी ये चीज? यस। ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है ना, कि माइनर की लेंथ क्या है, मेजर की लेंथ क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? हाँ, इससे पहले क्या क्या करा दिया था? बस अभी यही शुरू किया है। बस प्रॉपर्टी दिख रही है। हाँ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? मैं अच्छा, एक और चीज, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट P on the ellipse, for any point P on the ellipse, अगर ये दोनों फोकस इसके S1 और S2 हैं, ठीक है, देन PS1 प्लस PS2 हमेशा 2A होगा। For any point P on the ellipse, PS1 plus PS2 is always 2A। देखो ये कैसे है, इसको बोलते हैं हम फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। देखो, सपोज करो एक ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल्स टू a बाई ई, एक इधर डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। इस पे एक पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट का इस वाले फोकस ये P है, PS1 क्या होगा? PS1, अब हम PS1 डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, पॉइंट का, कोनिक पे लाई करने वाले पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस विल बी E टाइम्स उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा। कोनिक पे लाई करने वाले पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इज E टाइम्स पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस।
isn't it? इसको अगर मैं m1 बोलूं तो it is e times pm1. ये pm1 कितना आएगा? A by E minus X. Yes, that would be a by e minus x1. तो ये बनेगा a minus ex1. सिमिलरली अगर ps2 की बात करूं, दूसरे फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दिस ps2, that would be e times pm2 होगा. यस सर, pm2 कितना होगा? a by e plus x1. a by e plus x1. तो ये बनेगा आपकी आवाज हैंग हो रही है। तो ये बनेगा a plus ex1. तो इस हिसाब से ps1 plus ps2 कितना आ जाएगा? 2a. हाँ जी सर, यस ये ही लोकस है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसके बेस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन कोनिक सेक्शन में तो आए हुए हैं, अलोंग विद स्ट्रेट लाइन में भी आए हुए हैं, अलोंग विद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी आए हुए हैं. ठीक है, हमने इसको कैसे ध्यान रखना है? locus of a point which is moving in such a way, locus of a point which is moving in such a way that the ratio of its distances, locus of a point which is moving in such a way सम नहीं that, आना चाहिए, हाँ रेशियो की जगह सम नहीं आना चाहिए. हाँ सम आएगा, सॉरी. Locus of a point which is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always constant, and this constant is more than the distance between fixed points. Locus of a point which is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always constant, and this constant is more than the distance between fixed points. ये मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर, ठीक है ना? अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में किस किस तरह से हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, जैसे कि फाइंड द लोकस ऑफ z, locus of complex number z such that magnitude of z minus 2 iota plus magnitude of z plus 2 iota is equals to 6. क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी क्या ये वाला जो लोकस मैंने लिखा है, क्या ये लोकस एक इलिप्स आने वाला है? बोलो, इसका क्या मतलब है? z का 0,2 से डिस्टेंस, इसका मतलब z का 0,-2 से डिस्टेंस, यस और 2 Yes, और sir. -2 के बीच का डिस्टेंस होता है 4. इसने 4. समेशन क्या दिया? 6. 6. तो लोकस ऑफ z इज एन इलिप्स. बोलिए हाँ कि नहीं? यस हाँ जी। सर, और देखो ये कहाँ फंसता है हमें. इन ए ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस a, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स a is moving in such a way that b plus c is equals to 3a. क्या वर्टेक्स a का लोकस इलिप्स होगा? Then locus of a will be ellipse.
बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। Yes, sir. बहुत क्लियर है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपने ये कह दिया कि ये वाली साइड लेंथ और साइड फिक्स्ड है, अब ये वर्टेक्स मूव कर रहा है इधर उधर ए इन सच ए वे कि ये साइड बी और ये साइड सी, इस बी और सी का जो समेशन है बी प्लस सी इज ऑलवेज 3 है, वेयर एज इन दोनों पॉइंट्स जो कि फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए। सो locus of A will be ellipse. बोलिए। ठीक है, हाँ जी सर। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एसओटी में जेई में आया हुआ है, जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया वैसा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में जेई में आया हुआ है। और देखो, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, find the locus of a point P which is moving in such a way, moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points (2, 0 and -2, 0) is always constant and is equal to 6. अब देखो, दो चीजें जरूरी हैं। पहले तो ये कि हमें क्वेश्चन देख के ये फील आनी चाहिए कि हाँ ये इलिप्स है, हमें निकालना ना पड़े, क्योंकि घिसने नहीं बैठे उतना टाइम नहीं होता। क्या हमें क्वेश्चन देख के फील आ रही कि ये इलिप्स है लोकस? यस सर। यस सर। उसने पहले ही कह दिया कि अगर आप p को h कोमा के मानते हो तो ps1 प्लस ps2 इज 6, वेयर s1 s2 क्या है? 4। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब ये अगर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट आते हैं s1 और s2, ये क्या होते हैं? फोकस। हाँ जी सर। सब कुछ देख के मुझे ये भी पता लग रहा है कि ये जो इलिप्स बनेगा ये स्टैंडर्ड इलिप्स होगा, यस सर। क्योंकि जो दोनों के दोनों फोकस हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं, अलोंग विद उनका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। हेलो, हाँ जी सर। Yes, sir. अरे आवाज आ रही मेरी? ये दोनों के दोनों हाँ जी फोकस सर। एक्स एक्सिस पे हैं, उनका मिड पॉइंट ओरिजिन है। तो जो s1 s2 के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 2a ही लिखते हैं। यस सर। यस सर। और 2a आपको कितना दिया? 4 दिया। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि ये ps1 प्लस ps2 2a होता है, तो 2a कितना है? वो 6 है, 6। इंप्लाइज a 3 है। अच्छा, अगर 2a 6 है तो e की वैल्यू 4/6 हो गई, मतलब 2/3। यस सर। e होता है अपने पास √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इट इज 2/3। आप a की वैल्यू उठा के रख दो तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 9 इज, इट वुड बी 4/9, तो बी स्क्वायर बाई 9 वुड बी 5/9, तो इंप्लाइज बी स्क्वायर आ जाएगा 5। यस सर। तो जैसे ही आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया तो मेरे पास स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोली, क्या ये चीज मुश्किल है? No, sir. No, sir. क्लियर है? तो मुझे तो ऐसा लगता है इलिप्स के 10 सवालों में से 5 सवाल तो इसी चीज पे आने। ठीक है सर ना? मेंस में भी ऐसे? मेंस में भी ऐसे ही है, मतलब 5 सवाल अगर आने तो वो फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी पे ही आने। अदरवाइज बड़े सिंपल क्वेश्चन हमेशा देखे मैंने, या तो सिंपल सी टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल दो, या सिंपली इलिप्स में क्या है, ये इलिप्स दे दिया, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है,
इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, काइंड ऑफ। सर आते हैं ऐसे मीन्स में? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलो आगे। अब जैसे इक्वेशन देखो, two circles are such that, मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, two circles are such that one lies completely inside the other one, completely inside the other one, ठीक है, and another third moving circle is such that it touches both of them, ठीक है, find the locus of its center। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, नहीं सर, समझ गया। देखो, Yes, sir. दो सर्कल ऐसे हैं कि एक कंप्लीटली दूसरे के अंदर है। जैसे सपोज करो एक सर्कल ये रहा होगा, ठीक है, तो दूसरा सर्कल ये है, इसका सेंटर मान लेता हूं S1 है, इस वाले का सेंटर S2 है। ये बात क्लियर है मेरी? यस सर। अब वो ये कह रहा है कि एक और मूविंग सर्कल है जो इन दोनों को टच कर रहा है। अब सर्टेनली अगर दोनों को टच करेगा तो एक को इंटरनली एक को एक्सटर्नली ही कराना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. वो कुछ ऐसे होगा। मैं ये मान लेता हूं कि इसका सेंटर P है जिसका मुझे लोकस निकालना है, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये दोनों, इस चीज को ज्वाइन करूं, चूंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं, इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, इसकी को कैपिटल R मान लेते हैं, ये भी दोनों, इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है। S2 की रेडियस को R2 मान लेते हैं और इसकी तो कैपिटल R है ही, तो PS1 क्या आएगा? बोलिए, PS1 R1 plus R। R प्लस R1। यस सर। PS2 क्या आएगा? R2 माइनस R। R2 minus R। तो अगर मैं PS1 प्लस PS2 निकालूंगा, दैट वुड बी R1 प्लस R2। और ये भी पक्की बात है कि ये जो है R1 प्लस R2, दैट वुड सर्टेनली बी मोर देन S1 S2। यस सर। means P is moving in such a way, P is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points S1 and S2 is always constant। तो लोकस क्या हो गया? एलिप्स। बोली, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। हाँ जी सर। इजी है। अच्छा, चूंकि डिस्टेंस की बात वेक्टर्स में भी की जाती है, ठीक है ना, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन वेक्टर में भी फंसाया जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? Yes. उसके बाद हम जो चीज देखते हैं, चलो आगे। यस सर। एक होता है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या है कि इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, ठीक है, सर्कल ड्रॉन ऑन मेजर एक्सिस
as diameter. Circle drawn on major axis as diameter is called auxiliary circle. अब क्या है, ये इलिप्स है, ठीक है, ये इसकी मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस। इसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया। ये ठीक है, ये क्या है, इसका ऑक्सिलरी सर्कल। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज ऑक्सिलरी सर्कल। क्या ये बात समझ में आई है? Yes. अब अगर इलिप्स अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, इस ऑक्सिलरी सर्कल पे अगर मैं कोई पैरामीट्रिक पॉइंट मानूंगा तो वो क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। एंड इन दैट केस इससे इसको ज्वाइन करेंगे, बी साइन थीटा नहीं होगा? अभी इलिप्स, अभी सर्कल पे पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा होगा, तो वो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इलिप्स पे बात करूं तो यहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो ऊपर सर्कल पे है, ए कॉस थीटा। हाँ जी। अब इस ए कॉस थीटा को जब इलिप्स में उठा के डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है ना। सो दिस एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। बताइए क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। तो मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि थीटा वो है, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल पे angle। हाँ, मतलब दिस इज नॉट थीटा, इस चीज को ज्वाइन कर दूंगा मैं तो ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ठीक है। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, कोई नया कंफ्यूजन है क्रिएट हो जाए, बट वो चीज थीटा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। ठीक है। कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसे हम सर्कल पे पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट मानते हैं ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, पैराबोला पे मानते हैं 80 स्क्वायर 280, इलिप्स पे पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट माना जाएगा वो होगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जहां पे थीटा पैरामीटर होगा। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मैंने, मुझे लगे सारी चीजें फटाफट से बता दी है, मैं एक बार इनकी ब्रीफिंग कर देता हूँ जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मेन। देखो जी, ध्यान से देखना जरा, ये इसेंट्रिसिटी का रिलेशन है, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से 1 में होती है। याद रहेगी ये बात। फोकस होते हैं ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 स्टैंडर्ड लिस्ट में। डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू a बाई ई एंड x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन ई। ठीक है, इतनी बातें। Yes, sir. Yes, sir. The line segment AA dash in which the foci SS dash lie is of length 2a and is called the major axis of the ellipse. Point of intersection of major axis and the directrix are called foot of directrix Z. ठीक है, मतलब ये जो a बाई ई कॉमा 0 और माइनस a बाई ई कॉमा 0 जो यहाँ वाला पॉइंट होगा ना, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, जो AA डैश है वो वर्टेक्स बोलते हैं, ये BB डैश वर्टेक्स नहीं होते, AA डैश वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस के एंड्स आर द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, माइनर एक्सिस, द वाई एक्सिस, the y-axis intersect the ellipse at point B dash 0, minus b and a dash 0, b.
The line segment BB dash of the length 2b is called minor axis of the ellipse. Half of minor axis हम generally semi minor axis बोलते हैं. Semi major axis, semi minor axis. ठीक है? Hello. Yes, sir. Yes, sir. The major Yes. and minor axis together are called principal axis of the ellipse. Very obvious. Point of intersection of ellipse with the major axis are called vertices. उसके बाद ये सब चीजें तो बताई दी आपको. फिर भी focal chord. The chord which passes through the focus is called focal chord. Chord perpendicular to the major axis is called double ordinate. जैसे पैराबोला में सब कुछ वैसे ही है. Focal chord perpendicular to the major axis is called latus rectum. ठीक है? And the length of latus rectum is 2b square upon a. That is minor axis का square upon major axis. ठीक है जी? ये छोटे मोटे फॉर्मूले से दे रखे आगे. Center, the point which bisect the chord of the conic drawn through it is called center of the conic. ठीक है? Point which bisect every chord of the conic drawn through it. चलो ये भी एक तरह से ठीक है. ठीक है ना? The point which bisect every chord of the conic drawn through it is called center of the conic. मैं तो सिंपली ये सोचता हूँ कि मेजर एक्सिस का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है या दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है. ठीक है? 0 0 is the origin. 0 0 the origin is the center of conic in this case. याद रहेगी ये बात? Yes, sir. अच्छा, अब यही सब चीजें इस बॉक्स में इरेक्टेड एलिप्स के लिए, मतलब ये मान लो कि जो जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है उसके लिए एक्सप्लेन करी गई है. बाकी मोर ओवर सब कुछ एक जैसा ही है. यही इक्वेशन रहेगी, बट इसमें क्या होगा? बी मोर देन ए हो जाएगा. ठीक है? फोकस इसके 0 प्लस माइनस बी ई हो जाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे फोकस आ जाएंगे. डायरेक्ट्रिक्स बी और ए इसकी, इंटरचेंज करते हैं वो भी चलता है. हाँ मैंने ए को बी से इंटरचेंज कर दिया. डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ही हो जाएगी. इसकी इसेंट्रिसिटी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगी. इसीलिए जब मैंने इसेंट्रिसिटी लिखी थी तो मैंने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर लिखा था. चूंकि इस केस में a माइनर बनेगा तो a बाई बी हो गया. ठीक है? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई a, 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगी इस केस में. वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बीई. लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल्स टू प्लस माइनस बीई. ठीक है जी? Yes, sir. सेंटर 0 0. जरा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 फटाफट से चक्को. 10 मिनट है आपके पास. देखो, from a point Q on the circle, perpendicular QM is drawn to x axis. Find the locus of point P dividing QM in 2:1. ये देखो, तो from a point Q on the circle, ये एक सर्कल है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ठीक है? इस पे एक पॉइंट Q मान लेता हूं मैं, a cos थीटा, a sin थीटा. ठीक है प्रभनूर? Yes, sir. इससे ऑल्टीट्यूड डाला. QM is drawn to x axis. Locus of point P dividing QM. अच्छा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, QM को 2:1 में बांट रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x कोऑर्डिनेट तो a cos थीटा ही रहेगा. Yes, sir. बट y कोऑर्डिनेट a sin थीटा अपॉन 3 आ जाएगा. हाँ जी सर. आपने h को रखना है a cos थीटा और k को रखना है a sin थीटा अपॉन 3. अब मुझे ठीक है. पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. तो इट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a बाई 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया. ठीक है सर. कोई और सवाल इनमें? नो सर. चलिए,
ये थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप देख लेना, दे आर। चलो एक बार हम खुद ही रिकॉल करते हैं इनको। A point is moving so that sum of the squares of its distances from two intersecting non-perpendicular straight lines is constant. Prove that its locus is an ellipse. हो जाएगा ये क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, कोई इसमें ऐसे कोई मतलब स्टैंडर्ड लोकस वाली फील नहीं है, पर ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड एलिप्स पासिंग थ्रू 2,1 हैविंग एसेंट्रिसिटी 1/2। सब कुछ दे दिया, ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, 2,1 से पास करा के एक आ जाएगा इसेंट्रिसिटी वाला, ए और बी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ये तो एलिप्स ही बड़ा भाई आता है, इसको वाई स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। यस सर। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज माइनर एक्सिस इज डबल द लेटेस्ट रेक्टम। हाँ जी सर। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सिस ऑफ लेंथ 6 and 2√6 and their equation are this and this respectively। हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जो इस तरह के सवाल होते हैं जहां पे लाइनें स्टैंडर्ड नहीं होती, ये वाला मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं इसका, जैसे ये वाला है, ठीक है। आप एक चीज सोचो, जो अपने पास स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो ऊपर रखा हुआ है एक्स के अंदर, ये क्या मतलब, ये क्या है? अगर इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो ये इक्वेशन किसकी है? माइनर एक्सिस की। है कि नहीं? हेलो, यस सर। लेकिन जो नीचे लेंथ रखी हुई है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? मेजर एक्सिस की लेंथ है। सिमिलरली ये जो है, अगर इसको इक्वल टू 0 करूंगा, ये क्या है? y इक्वल टू 0। ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन है, बट जो नीचे रखा हुआ है वो क्या है? वो लेंथ माइनर एक्सिस की है। बोलिए है कि नहीं? Yes, sir. और ये मेजर और माइनर परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सिस आर ऑफ लेंथ इज दिस एंड देयर इक्वेशन। सर शिफ्टेड उसमें भी तो सोच सकते हैं। क्या शिफ्टेड फॉर्म में भी तो सोच ही सकते हैं, जैसे हाँ, तो वो भी ये सोच सकते हैं, परपेंडिकुलर। बट सोच सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल कि हमें देखते समझ में आ जाए। 3x + y - 1 = 0। ये उसने आपको क्या बोला? ये किसकी इक्वेशन है? मेजर की। ये किसकी इक्वेशन है? माइनर एक्सिस की, है ना? रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया। तो जब माइनर एक्सिस की इक्वेशन लिख रहे हो तो हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखनी है। तो 3x + y - 1 अपॉन √10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे लेंथ किसकी? सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। उसने कहा मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 6। उसका स्क्वायर कितना होगा? मतलब सेमी मेजर एक्सिस बन जाएगी 3, तो उसका स्क्वायर 9। क्या ये बात समझ में आई? हेलो। प्लस ऊपर इक्वेशन मेजर एक्सिस की, x - 3y + 3 अपॉन √10 का स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में, अपॉन नीचे लेंथ किसकी? माइनर एक्सिस का, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। सेमी माइनर एक्सिस कितनी है इसकी? 2 माइनर एक्सिस 2√6, सेमी माइनर एक्सिस √6, तो नीचे √6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इस एलिप्स की इक्वेशन आएगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। यस। तो ध्यान रखना, जब ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में माइनर एक्सिस लिखी हुई है तो नीचे लेंथ सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर आनी है। ऊपर जब मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिखी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में, तो नीचे सेमी माइनर एक्सिस की स्क्वायर आना है। ठीक है?
सर एक बार ये रूट 10 समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? ये हमने 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कहाँ है? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आता? युवराज, हेलो। चलो कोई बात नहीं। नाउ ऑक्सिलरी सर्कल इसेंट्रिक एंगल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। हाँ जी, सर वो समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताना। सर वो रूट 10 क्यों डाल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी है वो, इसको तो ऐसे सोच ले। मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा अभी। ये एलिप्स है, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस पे कोई भी पॉइंट अगर पी एच कॉमा के होगा, वैसे अपने पास इक्वेशन क्या होती है, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपने इससे इस पे ऑल्टरनेटिव डाला P1, इस पे ऑल्टरनेटिव डाला P2, तो ये जो P1 है क्या ये K के बराबर नहीं होगा, और P2 जो H के बराबर नहीं होगा, तो इट इज P2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं P1 P2, ठीक है सर। ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल इसेंट्रिक एंगल मैं आपको तो ऑलरेडी बता चुका हूं दोनों। ये जरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट P ऑफ द इलिप्स whose radius makes angle alpha with the x axis। ये तो हो जाएगा, छो उसको आने दो, ठीक है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेना। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो शायद आपको याद रहे तो अच्छी बात है। अगर इलिप्स पे the equation a cos theta b sin theta together represent this ellipse, isn't it, where theta is a parameter। हाँ जी बोलिए। Yes, sir. Note that p theta a cos theta b sin theta on the ellipse q theta a cos theta a sin theta is the auxiliary circle। a cos theta a sin theta पॉइंट auxiliary circle पे है, और a cos theta b sin theta पॉइंट ellipse पे है। The equation of the chord of the ellipse whose 2 points with eccentric angles alpha beta is this। very very important, याद रखना। सर ये भी वैसा ही है ना जैसे सर्कल और पैराबोला में था। सर्कल पैराबोला में नहीं था, सिर्फ सर्कल में था। और सर्कल में क्या था, ये भी ए था, हाँ जी सर बिल्कुल। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो x Sir? अपॉन ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू a cos अल्फा माइनस इस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। Sir? हम्म, ये अल्फा बीटा इसेंट्रिक एंगल्स मतलब जो ये जैसे हमने हमारे इस केस में ये जो थीटा होता है, कहाँ गया, ये थीटा इसेंट्रिक एंगल होता है। इलिप्स पे लाई करने वाले पॉइंट के लिए थीटा इसेंट्रिक एंगल है। तो सर ये तो सर्कल से जो वो नहीं है ये, हाँ, बट है तो वो इलिप्स के लिए। वो इलिप्स के लिए है। और बीटा एक तो अल्फा हो गया, दूसरा 2 पॉइंट होंगे तो 2 इसेंट्रिक एंगल होंगे, ओके। ठीक है ना। अब जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द chord ऑफ द इलिप्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, लिख दोगे? हेलो, Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. आसान है। नेक्स्ट है, इफ p अल्फा p बीटा आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल chord ऑफ द इलिप्स देन प्रूव दैट इट्स इसेंट्रिसिटी इज दिस। ये कर पाओगे? इसमें ना 2 रिलेशन होते हैं।
इसको ऐसे सोचो, हाँ जी सर। x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये क्या है? कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। सर x को a ही डाल दो। हाँ, कॉर्ड ऑफ इलिप्स जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। अगर ये फोकल कॉर्ड होगी तो ये AE, 0 या माइनस AE, 0 से पास हो रही होगी, isn't it? तो इसमें आप उठा के x को डाल दो AE, कॉमा, और y को डाल दो 0, मतलब इसको AE, 0 से पास करा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये प्लस माइनस AE, 0 से वैसे पास होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा E टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां से E आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा, सॉरी, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यही चाहिए था अपने को, ये देखो। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं E-1 अपॉन E+1, तो ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है मेरी बात? ऊपर आप कॉस Yes, सी sir. माइनस कॉस डी लगाओगे तो इट वुड बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अल्टीमेटली अपने पास एक रिलेशन आएगा E-1 अपॉन E+1 इज tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। क्या ये बात ठीक है मेरी? हाँ जी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने। अच्छा, इसको अगर माइनस AE, 0 से पास कराऊंगा तो जो रिलेशन आएगा वो भी आप निकालने में पूरे कैपेबल हो। ठीक है, ये इसने दिया भी है कि प्लस माइनस AE इसके बराबर आता है, उसमें इन्होंने फॉर्मूला खोल दिया और फिर कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया। ठीक है, चलें आगे। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, देख लेना, इजी क्वेश्चंस हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। अगर किसी पॉइंट P x1 y1 को इलिप्स के अंदर डालने के बाद नेगेटिव आ जाए तो मतलब वो इलिप्स के अंदर है, 0 आ जाए तो इलिप्स के ऊपर है, मोर देन 0 आ जाए तो वो इलिप्स के बाहर है, आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द इलिप्स डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वांटिटी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 के बराबर है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। मुझे फटाफट से 21वें क्वेश्चन का आंसर दे दो और 12 और 13 का जल्दी। 12th का तो वैसे ही बता दो देख के। इनसाइड। क्या? इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, 13 तो कर ही लोगे, हाँ जी सर। है ना? हाँ जी सर। चलिए, आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। लाइन एंड एलिप्स। अब ना, अब सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमने पीछे चैप्टर्स में की हुई है। जैसे उस दिन सर्कल्स में कराई थी जब कोई बच्चा नहीं आया था, जैसे उस दिन कल पैराबोला में, परसों पैराबोला में करा रहा था मैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब आगे सारी चीजें ऐसी हैं, ध्यान से सुनना जरा। द लाइन सर्कल टेस्ट में नहीं वाई, आएगा? क्या? सर्कल फिर टेस्ट में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तुम नहीं आए, मैं क्या करूं? टेस्ट तो वो तो आएगा। The line y equals to mx plus c meet the ellipse this at two real points, coincident और imaginary points. यही सिचुएशन होगी। According as c square is less than a square m square plus b square or equal to or greater than। ये कि सिंपली कैसे आया? मैंने y को mx plus c ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है,
ये मैं कर ही दूं, एक बार लिख के समझा दूं। एक बार करके ना फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो जी, लाइन है अपने पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अपने पास इलिप्स है। इनको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व देम। तो ये बनेगा mx प्लस सी का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इट वुड बी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे x में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2mc a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे x1 x2 जिन पे वो लाइन उस इलिप्स को काट सकती है। सर ये -2mc क्यों है? 2mc ax a स्क्वायर। आप खुश है? हाँ जी सर। इसका d निकालूं, d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4m स्क्वायर c स्क्वायर a की पावर 4 माइनस 4, एक तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर और एक c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ठीक है जी, इन सब में से 4a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बाकी को मल्टीप्लाई कर दूं, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों साफ। फर्दर ब्रैकेट में से b स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर, अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब वो जो d पॉजिटिव आएगा मतलब दो रूट आएंगे। सो इफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मोर देन 0 means line is chord of ellipse, isn't it? तो c square is less than a square m square plus b square। हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. If b square plus a square m square is c square, तो क्या होगा? Line is tangent to ellipse और इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस c की वैल्यू रख रहा हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 0, मतलब कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मतलब? लाइन डज नॉट टच और कट द सर्कल, सो द इलिप्स। बोलिए, ठीक है बात? Yes, sir. इसमें दिस इज द थिंग टू बी रिमेंबर्ड कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी। अगर आपको याद हो तो सर्कल्स में जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है उसमें बस ये a और b सेम होते हैं, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। याद है? Yes, sir. नाउ सर हाँ जी,
सर जब आपने पिछले साल पढ़ाया था तो उसमें जब आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखवाई थी उसके नीचे आपने ये लिखवाया था इट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच इज माइनर और मेजर एक्सिस। हाँ, इट डज नॉट। कैसे? भाई इसेंट्रिसिटी में मैटर करता है। अगर बी ग्रेटर है तो इलिप्स की इक्वेशन इसेंट्रिसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इजंट इट? हाँ जी सर। अगर ए ग्रेटर है तो इसेंट्रिसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बट जब मैं ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या मैंने कहीं पे भी यहां से क्वेश्चन शुरू करने के बाद मैंने कहीं पे मेजर या माइनर की बात की? नहीं सर। आप इस पूरी कैलकुलेशन में उठा के y को mx प्लस सी रख रहे हो और एज इट इज सॉल्व कर रहे हो। तो इसीलिए जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो इस m स्क्वायर के साथ वो क्वांटिटी आनी है जो x स्क्वायर के नीचे रखी है, वेदर इट इज माइनर और इट इज मेजर। ठीक है सर। क्लियर है मेरी बात? तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते टाइम माइनर मेजर क्या है वो इमटेरियलिस्टिक है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर के नीचे है वो m के साथ आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका फर्क सिर्फ इसेंट्रिसिटी, फोकस, ये सब निकालने तक है और कहीं नहीं है। ठीक है? उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। अगर ये इलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस पे कोई पॉइंट है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर को x1 रखते हैं, वाई स्क्वायर को y1 रखते हैं, इक्वल्स टू 1। याद रहेगी ये बात? अगर इसी पे एक पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है, हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी? x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? यस। हाँ जी। यस सर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में वैलिड है। ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। मान लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा नहीं बता पाऊंगा मैं इसके बाद कभी ना, हाइपरबोला में दोबारा बताऊंगा। ठीक है? एक कोनिक है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको मैंने s बोला। ठीक है? एंड देयर इज ए पॉइंट x1 y1। ठीक है? तो मेरे पास तीन चीजें आती हैं। एक तो हम बोलते हैं सिंपली ऐसी है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक अपने पास होता है s1। s1 क्या होता है कि इस x1 y1 को उठा के कोनिक में डाल दो, तो इट इज ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और एक होता है t। t क्या है? वो जो हम x स्क्वायर y स्क्वायर के सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, दैट इज a टाइम्स xx1, 2h टाइम्स xy को लिखते हैं xy1 प्लस yx1 बाई 2, ये तो बहुत कम यूज होता है, b टाइम्स y1, 2g के साथ में x को रखते हैं x प्लस x1 बाई 2, 2f के साथ में y प्लस y1 बाई 2 और c एज इट इज। बोलिए ये बात क्लियर है कि मेरी? Yes, sir. आप बड़े ध्यान से सुनना जो जो कि इनसे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। When point lies on the conic, कहां पे? On the conic। अगर वो पॉइंट कोनिक पे होगा
तो S1 0 होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा उसको। यस Yes, sir. और t इक्वल टू 0 ये क्या बन जाएगी? 10. टेंजेंट टू द कोनिक, टेंजेंट टू द कोनिक एट x1 y1। ये सब में वैलिड है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर एक में वैलिड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Now, when point lies inside the conic, when point lies inside the conic, तो t equals to S1 क्या होता है? Chord with a given middle point. Yes, chord with the given middle point। ये भी सब कोनिक्स के लिए वैलिड है। उसमें t इक्वल टू 0 पोलार होता है, वो अपने सिलेबस में है नहीं। थर्ड पॉइंट, when point lies outside the conic, तो एक तो चीज हम देखते हैं t इक्वल टू 0, ये क्या बनती है? Clash of clans. हैं? Sir, COC. Chord of contact. ये होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। घना अंग्रेज बन रहा से तू, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है। SS1 इक्वल्स टू t स्क्वायर क्या होती है? दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद रूट S1 ये क्या होती है? Length of 10. लेंथ ऑफ टेंजेंट, बट ओनली फॉर सर्कल, नॉट फॉर एवरीवन। लेंथ ऑफ टेंजेंट ओनली फॉर सर्कल। आई गेस इन 3-4 चीजों से एक सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि t इक्वल टू 0 हमेशा टेंजेंट नहीं है। दैट डिपेंड्स कि वो पॉइंट कोनिक पे है कि कोनिक के बाहर है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम कोई और चीज ज्यादा यूज नहीं करते, यही 2-3 चीजें बार बार घूम फिर के आती रहती हैं। टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिखो, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, ये और वो, ठीक है मेरी बात ये? हेलो, Yes, Yes, sir. याद रहेंगी ये सारी चीजें? हाँ जी सर। उसके बाद खैर अब मैं वापस आ जाता हूँ। स्पेशली इन केस ऑफ इलिप्स, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, किसी भी गिवन स्लोप की इलिप्स पे हमेशा 2 टेंजेंट होंगी ही होंगी, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज टेंजेंट टू द इलिप्स एट x1 y1। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सर पैरामीट्रिक अगर वो फॉर्म में एलिप्स उल्टा हो गया, मतलब बी और ए वाला चक्कर हो गया, फिर तो भी सेम है, तो भी सेम है। जब मैंने सारे कोनिक्स के लिए लिख दिया, क्या मैंने कहीं लिखा कौन मेजर कौन माइनर? पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं सर, टेंजेंट में। टेंजेंट में ही कह रहा हूँ, इलिप्स उल्टा सीधा आड़ा तिरछा जैसा भी हो, मैंने तो बिल्कुल ही नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इस तरह की फॉर्म में। हाँ जी सर। फिर इसमें तो सीधे उल्टे की बात ही नहीं बची कुछ। पैरामीट्रिक फॉर्म में x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स एट पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। याद हो जाएगी ये बात, ठीक है। हाँ जी अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और करा रहा हूँ, ठीक है। वो ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमें हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं, इन चारों में, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। होता क्या क्या है, मैं इलिप्स की फॉर्म ही करा देता हूं। एक आपको इलिप्स दे दिया, ठीक है। अब आपको ये बोला एक लाइन ने इलिप्स को जिन 2 पॉइंट्स पे काटा, इन दोनों पॉइंट्स पे डाली गई टेंजेंट्स
इन दोनों पॉइंट्स पे डाली गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, क्या है? ए लाइन 2x plus 3y equals to 1 intersects the ellipse at, ellipse भी लिख देता हूँ, intersects the ellipse x square by 3 square plus y square by 1 equals to 1 at, this line intersects the ellipse at A and B. ठीक है, find the point of intersection of tangents to ellipse at A and B। कैसे करते हैं हम इन सवालों को, याद है कुछ आइडिया? सर पी पॉइंट पे सर वो पी पॉइंट के लिए वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगी। यस, ठीक है ना। इस P पॉइंट को H के मान लो, लेट P जो है वो H, K है, तो AB will be chord of contact with respect to P। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ AB HX अपॉन 9 KY अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो इसको लिख लेता हूं HX प्लस 9 KY इक्वल्स टू 9। ये किसके इक्वलेंट है? वैसे अपने पास AB की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो h/2 कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इज 9k/3, कोफिशिएंट्स ऑफ y का रेशियो इज 9/1 कांस्टेंट्स का रेशियो। ये कंपैरिजन करते टाइम दोनों कांस्टेंट इक्वालिटी के राइट में रहें या दोनों लेफ्ट में रहें, ऐसा ना हो कि एक लेफ्ट में एक राइट में और आप कंपेयर कर दो। तो h कितना आ जाएगा? 18 और k कितना आ जाएगा? 3। तो पॉइंट P जो है वो आ गया 18,3। क्या मेरी ये छोटी सी बात क्लियर है? यस सर। इजी भी होती है ये। अब देखो, इसी चीज को यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट अल्फा बीटा इज दिस। आप लोगों को अल्फा बीटा पे ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी आती है? x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 is cos of alpha minus beta by 2। Agreed or not? Yes, sir. अब मान लिया कि अल्फा और बीटा पे डाली गई टेंजेंट्स जाके P पॉइंट H, K पे मिल रही है। H, K के रेस्पेक्टिव कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख दी, उसको इससे कंपेयर कर दिया कॉर्ड से, ये A और B पॉइंट आ गई, मतलब जो H के आ गए। ठीक है, हाँ जी सर। ये पॉइंट देखो, देयर आर टू टेंजेंट्स टू द एलिप्स हैविंग सेम स्लोप। देयर आर टू टेंजेंट्स पैरेलल टू एनी गिवन डायरेक्शन। These tangents touches the ellipse at the extremities of a diameter। Basically diameter of the ellipse का concept होता है, which is not in our syllabus। छोड़ो उसको। ठीक है जी। 15th क्वेश्चन देखो, find the equation of tangent to this ellipse which are perpendicular to this line। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। इसका स्लोप -2 है, तो मुझे बेसिकली एलिप्स की वो टेंजेंट निकालनी है जिनका स्लोप कितना हो? 2। सॉरी, हाफ। ठीक है, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देख लेना, ये सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल की क्वेश्चन याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। इन वेरी रेयर केस मैंने नॉर्मल पे क्वेश्चन आते देखा है। बेसिकली एक तो एलिप्स पे ही क्वेश्चन कम आते हैं, उनमें भी अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट तक लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी चलो, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम याद रख सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 to this ellipse is
ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। याद हो जाएगी इक्वेशन? Yes, sir. इस x1 y1 को a cos थीटा b sin थीटा डालूंगा तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, Yes. और स्लोप फॉर्म में तो मैंने खुद नहीं कभी याद करी और कभी जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, ये 2-3 नॉर्मल पे सिंपल क्वेश्चन है, यू मे गो थ्रू देम। पेयर ऑफ टेंजेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये भी बहुत कम यूज होता है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। ठीक है, मैंने पर्सनली कभी रेयर द रेयरेस्ट केस में एक आधे क्वेश्चन में यूज किया हुआ है सच। डायरेक्टर सर्कल, अगेन डायरेक्टर सर्कल उस पॉइंट का लोकस है जिससे कोनिक पे डाली गई दोनों की दोनों टेंजेंट्स कैसी हो, परपेंडिकुलर। Perpendicular. ठीक है, तो इलिप्स के केस में जो स्टैंडर्ड इलिप्स है उसके केस में डायरेक्टर सर्कल ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस बी को भी ए डाल दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आ जाएगा। ये सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होता है, याद है? हाँ जी सर। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगेन t इक्वल टू 0, दैट इज x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, Yes, sir. chord with the given middle point, again वही t equals to s1। ये इस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम से कुछ अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको यू में गो थ्रू देम वंस, जो याद हो जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या है, बहुत सारी चीजें याद रहेंगी तो इट वुड बी रियली इजी टू अप्लाई देम। गेटिंग माय पॉइंट? अगर याद नहीं होंगी तो हर चीज को वहां बैठ के प्रूव नहीं कर सकते। तो इनमें जितनी याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो इनको पेशेंस रख के एक एक को पढ़ना। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लास्ट ईयर मैंने सारे पॉइंट्स की क्लास में लिखवाए हुए हैं, जितने याद हो जाए बहुत बढ़िया, जितने नहीं याद हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये थोड़े बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना इनको, और जल्दी इनका डिस्कशन कर लेंगे जो भी थोड़ा बहुत कर पाऊंगा मैं। ठीक है, और एक और चीज, कल मैंने 4 शीट अपलोड करी है एक साथ, दिखिए आपको? हाँ जी सर। 28